हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 12 में आगे बढ़ते हुए समघात अवकल समीकरण का अध्ययन करने वाले हैं और यह भी सीखें कि समघात अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि किसे समघात अवकल समीकरण कहा जाता है। इसे कभी भी आप सम संख्याओं यानी 2, 4, 6 आदि से जोड़कर ना देखें। एक ऐसी अवकल समीकरण जिसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान रहता है उसे समघात अवकल समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक अवकल समीकरण ले रहे हैं dy/dx इज इक्वल 3xy प्लस वाई स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को छोड़ दें तो यहाँ पर x और y की घात एक एक है, गुणा में है तो हम जानते हैं कि जो पद गुणा में होते हैं उनकी घातों का योग हो सकता है। तो यहाँ पर घातों का योग बन जाएगा 2। यहाँ पर ऑलरेडी एक ही पद है जिसकी घात है 2 और यहाँ पर भी ऑलरेडी एक ही पद है जिसकी घात है 2। dy/dx की घात से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यदि हम इसमें ध्यान से देखते हैं तो प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग 2 आ रहा है। तो ऐसी अवकल समीकरण को समघात अवकल समीकरण कहते हैं। और इसके बाद प्रत्येक समघात अवकल समीकरण की यह समघात अवकल समीकरण या तो फंक्शन ऑफ x बटे वाई बन सकता है या फंक्शन ऑफ y बटे x बन सकता है। और वो होगा कैसे? उसके लिए यदि आप इस दी गई अवकल समीकरण के ऊपर फोकस करें, दी गई अवकल समीकरण को यदि इस प्रकार लिखें 3xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, यानी इसके हमने 2 पार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3y बटे एक्स प्लस y बटे एक्स का होल स्क्वायर, जो कि स्पष्ट रूप से एक y बटे एक्स का ही फंक्शन बन रहा है। तो हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर देखा कि dy बाई जो dx था वो फंक्शन ऑफ y बटे एक्स के रूप में व्यक्त हो चुका है। पुनः यदि हम इस क्वेश्चन में इसको लिख दें dx बटे dy तो ये पद बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 3xy प्लस में वाई स्क्वायर, जिसमें हम लोग हर में से वाई स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन। तो वाई स्क्वायर बाहर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास शेष बचेगा 3x बटे वाई और यहाँ पर बच जाएगा 1। और यदि इस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर को एक साथ एडजस्ट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा x बटे वाई का होल स्क्वायर और बटे में होगा 3x बटे वाई और प्लस में 1, जो कि dx बटे dy का मान है। और यदि हम इस पर फोकस करें तो ये वास्तव में बन रहा है फंक्शन ऑफ x बटे y। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी समघात अवकल समीकरण इन दोनों में से किसी भी एक रूप में आ सकती है, लेकिन यदि फंक्शन ऑफ y बटे एक्स बनाना हो तो हमें dy/dx की आवश्यकता पड़ेगी और यदि फंक्शन ऑफ x बटे y बनाना हो तो हमें dx बटे dy की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी समघात अवकल समीकरण निम्न में से किसी एक रूप में परिवर्तित हो सकती है, जिसमें से फर्स्ट होगा dy/dx इज इक्वल फंक्शन ऑफ y बटे एक्स या dx बटे dy इज इक्वल होगा फंक्शन ऑफ x बटे y। अब इसको हल कैसे किया जाए? यदि वह dy/dx के रूप में है तो हम उसे फंक्शन ऑफ y बटे x के रूप में मानेंगे और हम यहाँ पर एक करेंगे प्रतिस्थापन y बटे x के स्थान पर v। और यदि वह dx बटे dy के रूप में है तो हम उसे मानेंगे फंक्शन ऑफ x बटे y और इस कंडीशन में जो प्रतिस्थापन होगा वो x बटे y का होगा और उसकी जगह लिखा जाएगा v। अब इसको वज्र गुणन से हल करें तो y इक्वल बन जाएगा vx और यदि इसको वज्र गुणन से हल करें तो x इक्वल बन जाएगा vy। अब आपने इसमें एक बात का विशेष करना है ध्यान कि यहाँ पर अवकलन किया गया x के सापेक्ष जबकि यहाँ पर अवकलन किया गया y के सापेक्ष। तो हमें यहाँ पर आगे अवकलन करना है। इस साइड का अवकलन तो करेंगे x के सापेक्ष और इस साइड का अवकलन कर देंगे y के सापेक्ष। यदि इसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल, यहाँ पर आएगा u इंटू वी से v को छोड़कर x का अवकलन किया 1 और x को छोड़कर v का अवकलन किया तो dv बटे dx, यानी ओवरऑल
डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर आएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे में डी एक्स। इसी प्रकार यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका अवकलन बन जाएगा y के सापेक्ष डी एक्स बटे डी वाई इज इक्वल वी इंटू वाई, वाई का y के सापेक्ष अवकलन 1 और y को छोड़कर यदि v का अवकलन करें तो y के सापेक्ष बनेगा डी वी बटे डी वाई, जिसको थोड़ा ठीक किया जाए तो डी एक्स बटे डी वाई का मान बन जाएगा v प्लस वाई इंटू डी वी बटे में डी वाई। ये हमारे पास दो पार्ट हैं। अब हमने करना क्या है, y बटे एक्स के स्थान पे तो रखना है v और डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर रखना है v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स, और सेम ऐसा ही दूसरे पार्ट में भी करना है, जिससे हमारी अवकल समीकरण बन जाएगी v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल एफ, और y बटे एक्स के स्थान पर हमने मान लिया v, और दूसरी साइड में v प्लस वाई इंटू डी वी बटे डी वाई के स्थान पर बन जाएगा एफ वी, जिसमें हम लोग v को उधर शिफ्ट कर दें तो x होगा डी एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स होगा एफ वी माइनस वी, और इसी प्रकार इधर y इंटू डी वी बटे डी वाई बन जाएगा एफ वी माइनस वी, जिसमें हम लोग x और dx के पदों को उधर शिफ्ट करते हैं और इन पदों को लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटे एफ वी माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल डी एक्स बटे एक्स। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरे में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होगा, जो कि बन जाएगा 1 बटे में एफ वी माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल डी वाई अपॉन वाई, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाली स्टेज है। v के पद dv के साथ हैं और x के पद dx के साथ, v के पद dv के साथ और y के पद dy के साथ, और जैसे ही ये स्टेप आता है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण में इस बात की पुष्टि करनी है कि वह एक समघात अवकल समीकरण है या नहीं, और जब वह समघात अवकल समीकरण हो तो उसको इन दोनों में से किसी एक रूप में हम लोग चेंज करेंगे। उसके हिसाब से ही हम y बटे एक्स को v या x बटे y को v मानेंगे, और आगे जाके वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लाकर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और अंत में पुनः v का मान रखते हुए हम मूल उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए अब हम 12.6 को शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, जिसके अंदर यदि हम ध्यान दें तो फर्स्ट स्टेप में dx को छोड़ते हुए यदि इन दो पदों की घातों का योग करें तो 2 और 1 का योग आएगा 3। अब यदि इस पद में और इस पद में हम, ये दोनों अलग अलग पद हैं क्योंकि इनके बीच में जोड़ या घटाव का निशान है, तो इसके प्रत्येक पद में घात आ रही है 3। dy और dx की घातों को हम मेंशन नहीं करते, तो इस आधार पर इसमें प्रत्येक पद में घातों का योग या घात आ रही हैं 3, तो यह एक समघात अवकल समीकरण है। अब आप आगे ऐसी अवकल समीकरण को dx बटे डी वाई इज इक्वल फंक्शन ऑफ x बटे y या dy बटे dx इज इक्वल फंक्शन ऑफ y बटे x दोनों ही रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा दिया गया क्वेश्चन dy बाई dx की फॉर्म में हो। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस अवकल समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स को इधर रखते हैं और इस दूसरे पद को उठा के उधर शिफ्ट करते हैं, तो माइनस से बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू में डी वाई, विच इम्प्लाई इसका भाग उधर लगाते हैं और इस पद को इधर शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बटे में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि डी वाई बाई डी एक्स की वजह से हम लोग फंक्शन ऑफ वाई बटे एक्स के रूप में ही मानकर चलेंगे। अब इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसके अंदर हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे y बटे एक्स का मान v या सीधा y इक्वल टू दी वी एक्स, जिसका अवकलन हमने आर्टिकल में देख लिया है। डी वाई बाई डी एक्स का मान बन जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स। इसको ओवरऑल नाम देंगे समीकरण 2 और ये समीकरण 2 से मान रख देंगे 1 में, जिससे हमारे पास दी गई अवकल समीकरण बन जाएगी v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू दी, जहाँ जहाँ हमारे पास y होगा वहाँ वहाँ हम रख देंगे vx। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई के स्थान पर vx।
बटे में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, वाई क्यूब की जगह आ जाएगा वी एक्स का क्यूब। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स, ऊपर बन जाएगा v इंटू में एक्स क्यूब और नीचे बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब और एक्स क्यूब, जिसमें से अंश और हर में से हम लोग एक्स क्यूब को ले लेते हैं कॉमन, तो शेष ऊपर बचेगा v और बटे में होगा 1 प्लस वी क्यूब, जिसमें एक्स क्यूब से एक्स क्यूब होगा कैंसिल, शेष अवकल समीकरण बन जाएगी v इंटू एक्स डी वी बटे में डी एक्स इज इक्वल टू दी v बटे में 1 प्लस वी क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हम v को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा x इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब और माइनस v, जिसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस वी क्यूब, यहाँ पर है सिर्फ v माइनस, इनका आपस में गुणा करेंगे विद माइनस तो बन जाएगा माइनस वी और माइनस वी की पावर 4, जिसमें v से v हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा माइनस वी की पावर 4 बटे में 1 प्लस वी क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में dx के जो पद हैं x के साथ उनको एक तरफ कर देते हैं शिफ्ट, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 1 प्लस वी क्यूब बटे में v की पावर 4 और dv इज इक्वल माइनस उधर ही रखा dx बटे में x, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाली स्टेज है। नेक्स्ट स्टेप में हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने से पहले इसके दो पार्ट का कर लेंगे, जिससे हमारा फर्स्ट पार्ट बन जाएगा 1 अपॉन वी की पावर 4 dv प्लस वी क्यूब में जब v की पावर 4 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 1 बटे वी dv इंटीग्रेशन इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स और dx, जिसका एक एक करके इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर है v की पावर -4, जो कि हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद v की पावर -3 और बटे में -3 प्लस इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log v इज इक्वल माइनस log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। v का मान रख देते हैं पुनः, तो पहला पद है -1/3, ये बन जाएगा 1/v क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटे में v का मान था y बटे x और ये क्यूब प्लस log v जो कि बन जाएगा y बटे x, इस पद को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो माइनस से बन जाएगा प्लस log x इज इक्वल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसका फर्स्ट स्टेप सॉल्व होकर बनेगा x क्यूब बटे में -3 y क्यूब, यहाँ पर log m प्लस log n है तो बन जाएगा log m गुणा में n इज इक्वल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको और आगे हल करने के लिए हम y से y को कर देते हैं कैंसिल और इस पद को शिफ्ट कर देते हैं उधर, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा log y इज इक्वल c प्लस एक्स क्यूब बटे 3y क्यूब। log को यदि उधर शिफ्ट करें तो हमारे पास इधर बचेगा y, उधर जाके बन जाएगा e और e की घात में आ जाएगा c प्लस एक्स क्यूब बटे 3y क्यूब, जिसको यदि हम लोग सेपरेट करें तो ये बन सकता है e की पावर c इंटू e की पावर में एक्स क्यूब बटे 3y क्यूब। e और c दोनों ही कांस्टेंट है तो इसके स्थान पर हम एक नया कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं c1, शेष है e की घात में एक्स क्यूब बटे में 3y क्यूब, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ तक सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी जो अवकल समीकरण दी गई है वो फंक्शन ऑफ y बटे x के रूप में है और इक्वल में लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, यानी यह वास्तव में एक समघात अवकल समीकरण है जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और अब इस समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम y के स्थान पर मान लेते हैं vx, जिसका अवकलन करने पर हमें dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। 2 से मान यदि 1 में रख दें तो हमारे पास dy बाई डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल y बटे एक्स के स्थान पर आ जाएगा v या y के स्थान पर vx, एक ही बात है, तो y बटे एक्स के स्थान पर हम रख देते हैं v और इसी प्रकार साइन के अंदर भी बन जाएगा v। दोनों पक्षों में से v कैंसिल कर देते हैं
साइन वी को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं और एक्स डी एक्स को उठाकर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा साइन वी इधर आके बन जाएगा कोसेक वी डी वी इज इक्वल बन जाएगा डी एक्स बटे एक्स, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल वाली स्टेज। दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर देंगे। कोसेक का इंटीग्रेशन दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, एक होता है लोग टेन एक्स बटे दो। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लोग टेन वी बटे दो इज इक्वल, इसका बन जाएगा log x, और हम कांस्टेंट को भी log के रूप में ही लेके चलेंगे तो बन जाएगा log c, जिसको और यदि आगे हल किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड में है log 10 v बटे 2 में v का मान रख देते हैं y बटे x, तो बन जाएगा y बटे में 2x इज इक्वल टू दी log x गुणा में c log m प्लस log n का सूत्र लगा देते हैं। दोनों साइड में से log को हटा दें तो हमारे पास शेष बचेगा 10 y बटे 2x इज इक्वल टू दी सी एक्स, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दी गई अवकल समीकरण के फर्स्ट स्टेप में x की घात 1 है। यहाँ पर है 2 बटे में 1 वाला पद, यानी कि घात बचेगी 1, यानी ओवरऑल घात 1, और यहाँ पर y की घात 1, यानी प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग हमें एक समान मिल रहा है। तो यह है समघात अवकल समीकरण, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले हम x का भाग लगाते हैं। तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई बटे एक्स, जिसमें से dy बाई डी एक्स का यदि हम मान ज्ञात करें तो प्राप्त होगा y बटे एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, जो कि फंक्शन ऑफ y बटे एक्स के रूप में है। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम मान लेते हैं y बटे एक्स इक्वल वी या y इज इक्वल टू दी वी एक्स, जैसा कि हमेशा करते आए हैं। और इसका अवकलन करने पर हमें dy बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे में डी एक्स, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान यदि 1 में रखें तो हमें dy बाई डी एक्स के स्थान पर मिल जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स, y बटे एक्स के स्थान पर आ जाएगा v, और यहाँ पर है y बटे एक्स का होल स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर। आप y के स्थान पर vx भी रखकर ये मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम दोनों पक्षों में देखें तो v से v कैंसिल, v स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट करते हैं और dx और x को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा माइनस 1 बटे वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल डी एक्स बटे एक्स। माइनस को भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है। ये स्टेप बन गया वेरिएबल सेपरेबल, जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है प्लस 1 बटे एक्स इज इक्वल, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। v का मान रख दें, v का मान है y बटे x, तो यहाँ पर बन जाएगा x बटे में y इज इक्वल टू दी log x प्लस में c को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो x बटे वाई माइनस सी इज इक्वल बन जाएगा log x। यहाँ पर बटे में y है तो दोनों पक्षों में y का गुणा कर देते हैं, तो बन जाएगा x माइनस सी वाई इज इक्वल वाई इंटू में log x। अब यदि हम चाहें तो माइनस और c मिलकर एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं, जिसको नाम दे देते हैं प्लस c1। तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी x प्लस c1 वाई इज इक्वल टू दी वाई log x, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पद का भाग लगाते हैं दूसरी साइड में, तो हमें dy बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा y साइन y बटे एक्स बटे में x साइन y बटे एक्स माइनस x बटे में x इंटू साइन y बटे एक्स, जिससे हमारा नेक्स्ट पद बनेगा dy बाई डी एक्स। ये पद कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा y बटे में x, और ये पद कैंसिल करके साइन को ऊपर शिफ्ट कर दूं तो बन जाएगा माइनस कोसेक, और कोण होगा y बटे एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और ये फंक्शन ऑफ y बटे एक्स की फॉर्म में है। इसका मतलब ये एक समघात अवकल समीकरण है, और इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे y इक्वल वी एक्स या y बटे एक्स इक्वल v।
जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स, जिसको नाम देते हैं ओवरऑल समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से मान रख देते हैं 1 में, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल y के स्थान पर वी एक्स रखूँ या y बटे एक्स के स्थान पर v रखूँ, एक ही बात है, तो यहाँ बन जाएगा v और माइनस होगा कोसेक v, जिसमें दोनों पक्षों में v से v को कर देते हैं कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पद को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं और dx और x को उठाकर हम लोग RHS में शिफ्ट करते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट पद बन जाएगा माइनस साइन वी डी वी इज इक्वल डी एक्स बटे में x, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल वाली स्टेज, और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। साइन का इंटीग्रेशन बनता है माइनस कोस, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस कॉस वी इज इक्वल डी एक्स बटे एक्स कहूँ या 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा log x, और हम यहाँ पर कांस्टेंट को भी log के रूप में मान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में v का मान वापस रखते हैं, तो cos y बटे एक्स इज इक्वल बन जाएगा log m प्लस n से log c x, जिसमें से log को यदि इधर शिफ्ट किया जाए तो हमें मिल जाएगा e की पावर में cos y बटे एक्स इज इक्वल c इंटू एक्स। अब हम आंसर को मैच करने के लिए c का भाग इधर लगाते हैं, तो हमें x का मान मिल जाएगा 1 बटे c गुणा में e की पावर cos y अपॉन एक्स, जिसमें 1 बटे c एक नया कांस्टेंट बन सकता है c1, तो x इक्वल बन जाएगा c1 इंटू में e की पावर में cos y बटे एक्स, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं।